स्ट्रेस है हैप्पी लर्निंग। यदि 100 केवीए के ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका इक्विवेलेंट पावर लोड मोटर में 100 किलोवाट का मोटर लोड होगा, और फिर वो चाहे एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो। लेकिन यदि 415 वोल्ट मान लिया जाए कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है और ये मोटर 415 वोल्ट पर ऑपरेटिंग है, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी फुल लोड करंट होगा 135 एम्पियर और मोटर का भी फुल लोड करंट होगा 135 एम्पियर। लेकिन बात यदि नो लोड पर चलने की हो तो नो लोड पर ट्रांसफार्मर फुल लोड करंट का 2 से 5% ही यानी कि 2.5 एम्पियर से लेके 6 एम्पियर के बीच में ही लोड ड्रॉ करेगा इसके एलटी साइड में, 415 वोल्ट के साइड में। लेकिन मोटर के एलटी साइड में जहाँ फुल लोड पर, मोटर का तो खैर एक ही साइड हुआ, फुल लोड पर जहाँ यह 135 एम्पियर ड्रॉ करेगा, वहीं ये नो लोड पर यह 25 से 30% ऑफ फुल लोड करंट यानी कि लगभग 30 एम्पियर से 36-37 एम्पियर के बीच में ड्रॉ करेगा। ये डिफरेंस इन नो लोड करंट और जो है ट्रांसफार्मर और मोटर के बीच में, इसका मुख्य कारण यह है कि मोटर को या रोटेटिंग मशीन को स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। इसके स्टेटर में जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें रोटेटिंग स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड को एयर गैप को ओवरकम करना होता है, इसलिए मोटर को स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। साथ ही ट्रांसफार्मर एक स्टेशनरी इक्विपमेंट है, इसमें कोई किसी तरह का विंडेज या फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। इसको मोटर को फ्रिक्शन और विंडेज लॉस को भी ओवरकम करना होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू press subscribe button. Please like, subscribe and comment. Thank you very much.